मित्रों, यदि आप समझते हैं कि भारत देश में जो लव जिहाद चल रहा है, जिसमें लगातार हिंदू बेटियों को मुस्लिम युवक जिहादी हिंदू बन करके, नकली हिंदू बन करके बेटियों को फंसा रहे हैं और उनको बलगला करके उनका धर्मांतर करा रहे हैं, उनको लव जिहाद का शिकार बना रहे हैं, और आप समझते हैं कि यदि आप उनकी शिकायत करके, थाने में उनकी शिकायत करके, उनको पकड़वा करके कोई अपने देश को, अपने समाज को, अपनी बेटियों को बचा सकते हैं, तो ये आपका भ्रम है। क्योंकि यदि आप ऐसा करने का प्रयास करेंगे तो आपका हाल शिवम मौर्य जैसा करवा दिया जाएगा और विकास मौर्य जैसा करवा दिया जाएगा। इन्होंने भी 2 महीने पहले यही काम किया। इनके गांव में, ये बहराइच जनपद के थाना रामगांव क्षेत्र से, मिर्ज़ापुर देहात से रहने वाले हैं, और इन्होंने यही कार्य किया क्योंकि इनके गांव की हिंदू बेटियों को मुस्लिम युवक एक गैंग बना करके, एक षड्यंत्र के तहत अपने हिंदू नाम से अपनी सोशल मीडिया पे आईडी बना करके हिंदू बेटियों को फंसा रहे थे। इन्होंने कई ऐसे केस देखे। इन्होंने 2 मुस्लिम युवकों को पकड़ लिया जो कि आसपास के ही हैं, बहुत दूर के नहीं हैं। उनसे पूछताछ की और उनको थाने में ले जा करके पेश किया और इन्होंने प्रयास किया कि उन पर कार्रवाई हो। तो पुलिस वालों ने क्या किया कि इनके साथ में समझा बुझा करके आपस में समझौता करवा दिया और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी, जिसका खामियाजा इनको बहुत बुरी तरह से आज 2 दिन पहले भुगतना पड़ा है। तो शिवम मौर्य जी, क्या हो रहा था इस गांव में? किस प्रकार से आप बता रहे थे कि हिंदू बेटियों को ये लोग फंसा रहे थे, क्या हो रहा था? कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं, पूरा एक हिसाब से कहे तो गैंग बना के ये लोग, टीम पूरी इनकी है, लगभग 40 से 50 लोग का एक सरगना इनका है। उसमें ये लोग हिंदू लड़कों के नाम से आईडी बना के उसमें हिंदू लड़कियों से चैट करते हैं, उनको बरगला के बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाते हैं। ये लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखाते हैं, आईफोन का लालच देते हैं, इधर उधर के दिखावा करके उनको बरगला के उनको प्रेम प्रसंग में फंसा लेते हैं। उसके बाद में बातचीत करते हैं उनसे, और मैंने मामला ऐसा भी सुना कि उनको ये धर्मांतरण की कोशिश करते हैं। उनसे बातचीत करके उनका अश्लील वीडियो भी बना लेते हैं। अगर कोई मना करता है ऐसा करने से तो ये लोग जो है वो वीडियो से ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। तो आपने जब ये देखा तो आपने कुछ मुस्लिम युवकों को पकड़ा आपने, किस प्रकार से और किस प्रकार से आपने को थाना लेके गए, तो फिर क्या हुआ थाने में? जब ये घटने की जानकारी मुझे प्राप्त हुई तो मैं और मेरे दोस्त 2-4 लोग मिलके इन लोगों को पकड़ के हम लोग थाने लेके गए, जो कि हाथापाई भी हुई। उसके बाद में थाने इनको पहुंचाया गया। थाने में हमने एक एप्लीकेशन दिया। एप्लीकेशन देने के बाद में इनको मतलब बंद करवाया गया। बंद करने के बाद में सुलह समझौता कराने के बाद में थाने वालों ने इनको छोड़ दिया। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाकी जो मेरे पास साक्ष्य थे, जो आईडी इनकी थी, सारी चीज़ें वहाँ पे डिलीट करवा दी। आपने साक्ष्य वहाँ पे उनको प्रस्तुत किए थे थानेदार? जी, मैंने वहाँ पे उनको सारे साक्ष्य दिखाए थे, इंस्टाग्राम आईडी वगैरह? जी, इंस्टाग्राम आईडी। बाकी जो ये लोग नेपाल के नंबर से, नेपाली नंबर से मौर्य या अदर जो भी लड़की से बात करते थे, उस कास्ट के पर्टिकुलर, मतलब है कि ये लोग लड़कियों को चिन्हित करते थे, ये लड़की मौर्य लड़की है तो वो मुस्लिम युवक अपना नाम मौर्य लगा करके वैसे आईडी बना लेता था। और कोई लड़की अगर बर्मा है या कुछ अदर लगा रही है, जैसे कि शर्मा लगा रही है, तो उसी नाम से, ठीक उसी सरनेम से वो मुस्लिम युवक अपनी आईडी बना करके उन लड़कियों को बलगला रहे, टारगेट जो है उन पे टारगेट लव जिहाद कर रहे थे। जब घटना की जानकारी मिली तो हम लोगों ने उसको लेके जाके वहाँ पे थाने पे सौंप दिया, जो कि वहाँ पे सारी चीज़ें ख़त्म करवा के, सुलह समझौता करवा के, सारे साक्ष्य डिलीट करवा के हम लोगों को वहाँ से भगा दिया। उसके बाद में हम लोगों को लगा कि मामला सारा ख़त्म हो गया है, लेकिन ये लोग माने नहीं। ये लोग हम लोग विगत 23 जुलाई को हम लोग अपने दोस्त के जन्मदिन में पार्टी करने बहराइच गए हुए थे, जो कि नई वाली हाईवे, ये वहाँ पे बरुआ घाट के पास हम लोग बैठे हुए थे। वहाँ पे अज्ञात एक वो स्विफ्ट डिजायर कार आई, जो कि नंबर प्लेट उसमें नहीं लगा हुआ था। उसमें 5-6 लोग थे। उसके बाद में पीछे से करीब 10-15 लोगों का काफिला आया और हम लोगों को मारने पीटने लगा। मारते पीटते हुए तमंचा लगा के हम कार में बिठा के, फिर ये लोग सीधे हमको ऋषिया मटेरा की तरफ करीब घटना स्थल से 20-25 किलोमीटर दूर लेके चले गए। और इन लोगों ने एकांत में हम दोनों भाई, जो एक मेरा मित्र है विकास उर्फ मोहित, और मैं शिवम मौर्य, जो कि घटना स्थल से दूर ले जाके ये लोग एकांत में हम लोगों को मारने पीटने लगे। और बहुत बुरी तरह से मारा है, पीटा। आप कुछ अपने निशान दिखा सकते हैं? जी बिल्कुल दिखा सकते हैं। आप देख सकते हैं, आग फोड़ने की कोशिश की गई थी। इनको बहुत बुरी तरह से मारा है, पीटा है। इनके साथ जो किया गया है, आप निशान देख सकते हैं। ये
इनके साथ जो कुछ किया गया है बताने लायक नहीं है। इनके साथ जो कुकर्म कर सकते थे वो लोग, वो सभी कुकर्म किए इनके साथ में। इनको बहुत बुरी तरह से हरेस्ट किया, इनको हर तरह से अपमानित किया गया, पेशाब पिलाने की कोशिश की गई, और भी बहुत कुछ जो वो कर सकते थे जाति वो की, और पूरी तरह से इनको जान से मारने का प्रयास था। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी बहराइच जिले में पूरा दिन घूमती रही, और पुलिस वाले पुलिस के पास जब ये लोग गए, इनके साथी, इनके भाई बंधु, तो पुलिस वालों ने समझाया कि हम तहकीकात कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, और पर इन्हीं के लोगों ने, इन्हीं के भाई बंधुओं ने ही इन लोगों को ढूंढा किसी प्रकार से। बहुत ढूंढने के बाद किसी प्रकार से ढूंढा, और किसी प्रकार से इन्हीं के भाई बंधुओं ने उस कार को पकड़वाया, और किसी प्रकार से इन लोगों की जान बचाई। और मौके पर लगभग कितने लोग रहे होंगे? ये वहाँ पे मौके पे लगभग, यहाँ पे तो लगभग 20-25 की मात्रा में रहे होंगे। बाकी वहाँ पे जो मौके पे जो पहुँचे थे वहाँ पे लगभग 50 लोग पहुँच गए होंगे, 40 से 50 लोग। आप लोग को मारने पीटने के लिए? जी, वहाँ पे रिसिया में लगभग 50 लोग की भीड़ वहाँ पे इकट्ठा हो गई थी, लड़कों की। जो नवयुवक थे, सारे नवयुवक थे, लगभग 30 और 20 के 18 के बीच में थे सारे लोग। अगर सही समय पर इनके भाई बंधु ना पहुँचते तो निश्चित तौर पे इन लोगों को मार दिया जाता। पर अभी भी FIR में हम देख रहे हैं केवल 3 मुस्लिम युवकों के ही नाम है, और 3 ही गिरफ्तारी हुई है। जी, पुलिस ने अभी तक, मतलब जो हमारे लोगों ने पकड़ के दिया था 3 लोगों को, वही लोग अभी तक जेल भेज पाए हैं। बाकी लोग अभी किसी लोग को ढूंढ नहीं पाई है पुलिस। क्या उन लोग के नाम दर्ज किया गया, अज्ञात में नाम दर्ज किया गया है, कि केवल 3 लोगों के ही नाम दर्ज है FIR? जी, बाकी लोग अज्ञात में थे, जैसे मुझे नाम नहीं पता था, पहली बार उनको देखा था। है उन लोगों के जी, नाम? अज्ञात में दर्ज थे, लेकिन अभी किसी को पकड़ नहीं पाई है। बाकी मैंने आज फिर से तहरीर दी है, जिसमें कि उन लोगों का नाम मैंने चिन्हित करके फिर से मैंने दे दिया है। ये सब कहाँ के आसपास के लोग हैं, कहीं दूर के लोग हैं? जी, इनका बहुत बड़ा गैंग चल रहा है, जो इधर 10-20-30 किलोमीटर में फैला हुआ है। मतलब आसपास के ही ये सब मुस्लिम युवक आसपास के ही गांव की हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं? जी 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 जी। और जैसा कि सब लोग जान ही रहे हैं कि मुस्लिम युवक हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, उसके बाद कुछ महीने अपने साथ रखते हैं, उसके बाद खाड़ी देशों में इनको बेच दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ा सरगना, बहुत बड़ा गैंग और बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है। बहुत बड़े मकसद के साथ में भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की पूरी साजिश है इससे, और इस पे काम हो रहा है। 2047 इनकी डेट है कि 2047 से भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, और उसी के तहत ये सब कुकर्म हो रहे हैं। और यदि आप, जैसे कि इन्होंने, शिवम जी ने और विकास जी ने रोकने का प्रयास किया, तो इन्हीं के साथ में आज ये स्थिति हो गई। मेरा मानना ये है कि 2 महीने पहले जब इन्होंने तहरीर दी थी, FIR करने का प्रयास किया था, 2 मुस्लिम युवकों को पकड़वाने का प्रयास किया था, यदि उस पर कार्रवाई हो गई होती तो आज इनकी ये स्थिति ना होती, और ये गैंग का सरगना भी और ये पूरे संगठन के लोग भी पकड़े जाते। पर ऐसा नहीं हुआ। प्रशासन और शासन की स्थिति बेहद ख़राब है। पैसे के आगे सब बिक जाते हैं, और ये लोग इस चीज़ की परवाह नहीं कर रहे हैं कि इतना बड़ा षड्यंत्र है, क्या देश की स्थिति होने वाली है। अगर ऐसा ही होता रहा तो एक दिन ये देश इस्लामिक राष्ट्र हो जाएगा। और जो ये प्रशासन के लोग जो पैसा ले करके या किसी प्रकार से मिली भगत से इन लोगों को छोड़ देते हैं, इनके घर की भी बहन बेटियां नहीं बचेंगी। क्या कहेंगे आप अंतिम में? आप कुछ बताएंगे जो ये कह रहे हैं, क्या ये सच है? आपके साथ भी ये सब घटनाएं हुई? हाँ, सारी घटनाएं हुई हैं, सबके साथ हुई हैं। और जो लोग कुकर्म लड़कियों के साथ किए हैं, कुछ हम उनकी ID भी दे सकते हैं, और कुछ चैटिंग भी पड़ी हुई है। इनके पास अब स्क्रीनशॉट है उन लड़कों के जो लड़के इस प्रकार से कृत्य कर रहे हैं, और आप भी थे उनके साथ में, इनके साथ में उनको भी बहुत अरेस्ट किया गया है, और मेडिकल में सब कुछ आया है। पर कहना बात यही है कि कब इन लोगों पे कड़ी कार्रवाई होगी, कब इस तरह की कार्रवाई होगी कि इस तरह की घटनाएं बंद हो जाएं इस देश में। जैसा कि आप जानते हैं, अभी बहराइच के बगल में एक जिला है बलरामपुर, जहां से झांगुर बाबा पकड़े गए हैं। वो विदेशी फंडिंग करके हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट करवा रहे थे। तो जो आपके साथ हुआ, इसमें आपको क्या लगता है, क्या स्थिति है इन लोगों की? कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इन लोगों के पास भी कहीं ना कहीं से फंडिंग आ रही है। कहीं तो ऐसा भी कह सकते हैं कि विदेशी फंडिंग कहीं ना कहीं से ये प्राप्त कर रहे हैं। आप ये एक हिसाब से आप देखें तो अनएम्प्लॉयड है, इनके पास कोई काम धंधा नहीं है, लेकिन इनके पास आप सारी गाड़ियाँ पा जाएंगे। आपको BMW मिल जाएगी, थार मिल जाएगी, फॉर्च्यूनर मिल जाएगी, और ये हर 10 मिनट में अगर आपको इधर से उधर जाते दिखेंगे तो हर एक नई गाड़ी में दिखेंगे। तो मतलब अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है, कोई खेती किसानी वाला काम करते होंगे ऐसे, और इनके पास इतनी 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ की गाड़ियां हैं इनके पास में, इतनी महंगी गाड़ियां हैं। जी,
तो निश्चित तौर पे हो सकता है कि इनके पास भी कोई ऐसा सरगना है, झांगुर बाबा जैसा यहाँ बहराइच में कोई काम कर रहा है, इस प्रकार से क्या लग जी, रहा है? मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा ही लग रहा है कि इनको कहीं ना कहीं से फंडिंग प्राप्त हो रही है, जो जिससे ये लोग ऐसा कर रहे हैं। कोई झांगुर बाबा जैसा संगठन यहाँ पर भी है और लगभग हर जिले में 2-4 झांगुर बाबा हैं जो इस प्रकार के लोगों को फंडिंग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम लोग अपने हिंदू समाज में कोई अगर 2 मंजिल मकान बनवा लेता है तो उसका नोटिस आ जाता है कि पैसा कहाँ से आया, और ये लोग इतनी महंगी महंगी गाड़ियों से घूम रहे हैं जबकि इनके पास कोई आय का स्रोत नहीं है, फिर भी करोड़ों की गाड़ियों से घूम रहे हैं और बिना नंबर प्लेट की गाड़ी को शहर में घुमाते हैं। तो इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती कि ये भी बहुत बड़ा विषय है। और निश्चित तौर पे कानून बनना चाहिए जिससे कि हिंदू बेटियों का धर्मांतरण मतांतरण पूरी तरह से निषेध हो जाए इस विदेशी संस्कृति में, इस्लाम में, ईसाइयों में, क्योंकि बहुत तेज़ी से कन्वर्जन एक षड्यंत्र के तहत इस देश में हो रहा है। धन्यवाद।